अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी तो खुद की ही टांग तोड़वाएगी। आई एम सॉरी, अब ये व्हील चेयर से कभी नहीं उठ पाएंगे। अब इनकी हालत बिल्कुल बीजी की तरह हो गई है। आई एम सॉरी दालची, लेकिन मैं लाइफ में एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा ना तो जिंदगी भर तुम्हारी इस व्हील चेयर के पीछे ही खड़ा रह जाऊंगा। सुबह का सपना था भगवान, और सुबह के सपने होते हैं सच। और ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी। आजा, तेरे लिए बड़ा सा सरप्राइज वेट कर रहा है तेरा। कला कहाँ गई? कला, इतना बड़ा पंखा जब किसी के सर पे गिरेगा तो दिमाग में थोड़ा सा असर तो होगा। फिर मेरी बेचारी दीदी ना चल पाएगी ना बोल पाएगी। फिर मेरी प्यारी बहन मेरी जेठानी बनने के पहले बनेगी अपाहिज। कला कहाँ है तू? कला, कला बाथरूम में है क्या? क्या हुआ दीदी, आवाज किस? फिट्टे मुंह, देख तेरी ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई कला। एक बात ना अपने दिमाग में ना एकदम कस के बांध लेना कि मैं तेरी जिंदगी से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तू सही रास्तों पर चलने नहीं लग जाएगी। और बहुत बार कह चुकी हूँ कला, फिर से दोबारा सुन ले ये बात। इस घर में मैं तुझे कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगी। दीदी तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मुझे लगता है तुम सब घर वालों ने ठान लिया है कि इस घर में जो गलत काम हो वो कला ने किया है। दीदी तू खुद बता, अगर ये मैंने किया होता तो मुझे कैसे पता था कि तू आ रही है मेरे कमरे में? आंसू सही से बह नहीं रहे कला, थोड़ी और मोटे मोटे आंसू बहाना। वो क्या है ना कला, ये मोटे मोटे आंसू के पीछे जो छल कपट वाला चेहरा है ना, वो मैं पहचाना ना कला अच्छी तरीके से सीख गई हूँ। दीदी, दीपक तुम देख रहे हो, हमारी फैमिली तो ठीक है, मेरी अपनी बहन मेरे इतने खिलाफ है, और तुम ये नहीं शुरुआत देना चाहते थे मुझे? मैं तो सच्चे दिल से चाहती हूँ कि मैं इस घर की बहू बनकर अपने सारे फर्ज निभाऊं, लेकिन अगर इस घर के लोग दिन रात मुझे ताने देते रहेंगे तो मैं कब तक ये सब झेलती रहूं दीपक। और तुम देखो ना, दीदी को लग रहा है कि ये पंखा मैंने उस पर गिराने की कोशिश की है। तुम ऐसे क्यों करोगी भाभी? कला सचमुच बदल चुकी है। वो मेरे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसकी इस शुरुआत को मुश्किल मत बनाइए। भाभी वो आपकी सगी बहन है, प्लीज उस पर एक बारी तो भरोसा कीजिए, एटलीस्ट मेरे लिए।
इसकी इन्हीं मगरमच्छ के आंसुओं के पीछे कितनी चालाकी छुपी है ये सिर्फ मैं जानती हूँ दीपक। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी भलाई के लिए यही बेहतर होगा कि इस वक्त मैं कुछ न कहूँ। ठीक है दीपक, नहीं लगाती इस पर इल्जाम। खुश? चल कला, आज तेरी पहली रसोई है ना, और तू बहू बनने का हर फर्ज भी पूरा करना चाहती है, तो आज कुछ ऐसा मीठा बना कि सारे घर वाले तेरे मीठे का स्वाद कभी ना भूल पाए। दीदी तुझे तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे कला, तू ये नहीं जानती कि देवरानी को घर का काम सिखाना जेठानी का तो फर्ज होता है ना। आजा, मैं सिखाती हूँ तुझे। दीदी दीदी सूजी का हलवा बना ले, दारजी को भी पसंद है और बनाना भी आसान है। पतीली में बनाते हैं ना? नहीं, कढ़ाई में बनाते होंगे। क्या कर रही है दीदी तू? तेरी पहली रसोई है ना आज कला, तो चूल्हे को छूने से पहले अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना नहीं करेगी? कोई चमत्कार कर देना अन्नपूर्णा माँ कि मेरे हाथ का ही मीठा खा के कोई मर ना जाए। क्या कर रही है? सूजी डाल रही हूँ। सूजी और आटे में फर्क नहीं समझती? वो लाल डब्बा उठा, पहले घी, चला हाथ अच्छे से। ओ घुमा हाथ। कर रही हूँ, कर हल्का हाथ रख। वैसे ना दीदी, मुझे ना तुझे कुछ बताना है राजरानी आंटी जी के बारे में। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अर्नब जी, हेलो दी, अर्नब जी की रिपोर्ट आई। ये अर्नब की रिपोर्ट। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। माँ के बारे में? हाँ, क्या? वो मैं बता रही थी। दालचीनी बेटा, बेटा मुझे पता है कि कला से बहुत सी गलतियां हुई हैं, कुछ तो ऐसी जो माफी के लायक नहीं है, लेकिन बेटा है तो वो तेरी सगी बहन ही ना। इसने तो शायद किचन में कभी कदम भी नहीं रखा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ सख्ती बरतने से बेहतर होगा कि इसे प्यार से गाइड किया जाए। हलवे की रेसिपी? मैं तेरे साथ हूँ, बाद में आराम से समझाती हूँ। बेटा वैसे इस घर ने बहुत परेशानियां देख ली, अब हम ही लोगों को इस घर को संभालना है। जलाना है क्या? बस करने ही वाली थी। हाँ, क्या कह रही थी तू माँ के बारे में? बोल। हाँ भी यही है। मैं कह रही थी कि मैंने ना आंटी जी के हाथ का हलवा खाया था और वो मुझे तेरे हाथ के हलवे से ज्यादा अच्छा लगा था। तो अगर उसकी रेसिपी मिल जाती तो। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि माँ के जैसा हलवा कोई नहीं बना सकता, लेकिन आज रसोई तेरी है तो तुझे जैसे हलवा बनाना आता है वैसे बना। कोई मदद चाहिए होगी तो मुझसे पूछ लेना। हाँ बेटा, ये अक्लमंद लड़की है, खुद मैनेज कर लेगी, और हम लोग तो हैं ही इसकी मदद करने के। मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। आजा। ध्यान से। एक मिनट। हाँ? तू क्यों नाश्ता सर्व कर रही है? जिसकी पहली रसोई है वो कहाँ है? हाँ दीदी, मैं करती हूँ ना।
हलवा। हलवा तो पसंद होगा आपको, मैंने अपने हाथों से बनाया है। आई एम सॉरी, मैंने मीठा खाना छोड़ रखा है। दालचीनी, तुमने क्या बनाया? अरे भाई मुझे तो दो, मैं तो घंटों से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे हाथ का हलवा खाने का। कल रात जो अधूरा रह गया था उसे आज पूरा करेंगे ना। भाभी, वैसे तो मुझे लगता था कि टेस्ट के डिपार्टमेंट में आपके टक्कर का कोई नहीं है। मेरा मतलब है ताई जी के बाद। लेकिन आज तो कला ने आपको खूब टक्कर दे दी। हलवा तो अच्छा बना है, लेकिन दीपक तुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। चाची, आज कला की पहली रसोई है, तो उसके पति की तरफ से नेक देना तो बनता है ना। कला, ये चांदी की पायल मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लगेगी। कंगला बोल तो ऐसे रहा है जैसे सोने का ही कुछ दे दिया। भी नेक तो मेरी तरफ से भी बनती है। जिंदे रहे पुत्र, जिंदे रहे। कितना भी अच्छा हलवा क्यों ना बना ले तू, मगर मेरा आशीर्वाद तो तुझे मिलने से रहा। क्या कर रहे हैं आप? सब देख लेंगे। तो देख लेना, तो मैं कौन सा डरता हूँ किसी से। क्या कर रही हो दालचीनी? रुको, हाँ मैं निकालता हूँ। आप अगर मेरी इतनी फिक्र करेंगे ना, तो सब आपको ना जोरू का गुलाम बुलाने लग जाएंगे। तो जी आप। हाँ भाई, तू तो सच में जोरू का गुलाम बन गया है। तो इसमें शर्म की कौन सी बात है? लो, मैं सबके सामने खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे जोरू का गुलाम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार है भाई। क्यों दारजी? फिर जोरू की गुलामी तो हमारी खानदानी रवायत है, अपने बीजी से पूछ के देख। एक्सक्यूज मी दाजी। आंटी जी, दीदी का गुस्सा आपको निकालने के लिए मिला भी तो क्या? आलू। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। वैसे भी दीदी के सामने अब जुबान कहाँ चलती है आपकी। और एक मिनट, मुझे याद है आपने मुझे क्या कहा था। तेरी मदद के बिना मैं दालचीनी को घर से बाहर कर दूंगी। अब क्या हुआ? प्लान चेंज? माँ, क्या हुआ माँ? कला से फिर से कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं बस समझा रही थी। वो एक्चुअली मैं जूस लेने आई थी सबके लिए, सोचा इसको समझा दूं थोड़ा। माँ, हाँ, मेरे होते हुए आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? आइए मुझे दीजिए, मैं दे आती हूँ। थैंक यू बेटा। ये ओवर स्मार्टनेस करने से पहले ना मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन कि मैं तेरे साथ हूं। हमारा मकसद हमेशा से एक ही रहा है ना? मेरा भी एक ही मकसद है, और वो है दीदी की बर्बादी। उसके मुंह पर भी पड़ेगा तमाचा, और उसे भी इस घर से बाहर निकाला जाएगा धक्के मार के। अब दोनों मिलकर सोचते हैं कि दालचीनी को अपने रास्ते से कैसे हटाना है।
बीजी, जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद आपको। आज ना मैं आपके लिए वो गुड़ वाली खीर बनाऊंगी और उसके लिए ना मैंने डॉक्टर अंकल जी से पहले ही बात कर ली है। उन्होंने आज आपको मीठा खाने की इजाजत दे दी है। बीजी, आशीर्वाद दो कि हमारे इस परिवार की खुशियां हमेशा बनी रहे। वैसे बीजी और दादी, हमारे पास ना आप दोनों के लिए सरप्राइज। सरप्राइज? टीचर जी, ये फोटोज कहां से मिले आप बच्चों? पुरानी यादें दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है मुझे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब हम पहली बार घूमने गए थे। और इस तस्वीर का पता है तुझे? जब तेरे बीजी और मैं पहली बार फिल्म देखकर वापस लौटे थे, उस वक्त की फोटो है ये। ओ दादी, कौन सी रोमांटिक मूवी देखने गए थे? कौन सी? अमर प्रेम। क्या दिन थे वो। मेरे पास एक आइडिया है जो दादी के लिए सरप्राइज होगा। अरे चलिए चलिए, सब तैयार हो जाइए। चलो चलो चलते। बीजी के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करके सबको इम्प्रेस करने की कोशिश की है ना। यही सब करके तो सबकी चहेती बनती जा रही है। पता नहीं इसको और कितना झेलना पड़ेगा मुझे। अरे आंटी जी, इतनी छोटी छोटी बातों का टेंशन लेंगी ना तो कुछ दिनों में चेहरे पर दिखने लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया, पूरा प्लान रेडी है दीदी को रास्ते से हटाने का। क्या प्लान है? मेरे गांव का एक लड़का है मन्नू, अभी अभी जेल से भाग कर है। जितना प्यार आपको अपने किचन से है ना, उतना प्यार उसे है बंदूकों से। और वो आज की पार्टी में आएगा सीक्रेट गेस्ट बनके और उसकी गोली का निशाना होगी दीदी। और आपको गोलियों से डर वर तो नहीं लगता ना आंटी जी? आंटी जी आप क्या कर रहे हो? अगर आप मुझे मार दोगे तो इस घर में ही मौत होगी मेरी, और मेरी मौत का इल्जाम आप पर आ जाएगा। आपको जिंदगी भर जेल में काटना पड़ेगा। आंटी जी प्लीज 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 प्लीज। तेरे जैसी बेवकूफ को गोली मारकर एक्चुअली मैं अपनी हेल्प कर रही हूँ। नहीं, ये स्वर्ग तो नहीं हो सकता। तेरे जैसे लोग स्वर्ग नहीं जाते। तो अभी तक जिंदा है? आंटी जी क्या करती हैं आप पे? अभी मैं सही में मर जाती तो? बहुत जरूरी था। तुझे याद दिलाना कि जब घर पर खून होता है तो इन्वेस्टिगेशन होती है। तू तो सारी जिंदगी यूं ही जेल में सड़ती रहती। मैडम जी, क्या है? अब वो दारजी ने सबको नीचे बुलाया है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं माता जी। आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। माता जी के नक्षत्र बदल रहे हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आप सब लोगों को साथ मिलकर इनको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करनी होगी। ये कैसे हो सकता है? ये बुढ़िया अगर ठीक हो गई तो फिर सबके सामने इसका मुंह बंद नहीं रख पाऊंगी मैं। और कोशिश करने के लिए बीजी के जन्मदिन से बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है? दादी आप बताइए ना,
कि बीजी को क्या क्या चीजें पसंद थी, मतलब क्या क्या चीजें करना अच्छा लगता था। हम बिल्कुल वैसी ही चीजें करेंगे ताकि बीजी की जीने की इच्छा फिर से आ जाए। वैसे तो तेरे बीजी बहुत ही जिंदा दिल हुआ करती थी, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि उनके दिल में दिमाग में कौन सी चीज बहुत करीब थी, आई थिंक वो गिद्दा था। जब ये जवान हुआ करती थी ना, ये बहुत सी लड़कियों को गिद्दे की ट्रेनिंग भी दिया करती थी। हर साल इनके जन्मदिन पर इनकी स्टूडेंट्स स्पेशल गिद्दे की परफॉर्मेंस रखा करती थी। फिर तो बीजी की पुरानी यादें ताजा करना बहुत आसान होगा दादाजी। वैसे तू सोच क्या रही है दालचीनी? कहीं तू अब हम सबसे गिद्दा तो नहीं करवाएगी? विम्मी चाची वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस एक बात की गारंटी है कि बीजी का जन्मदिन ना यादगार बनेगा। गुड़िया को ठीक करने का ये जो भी प्लान कर रही है उसे मैं कामयाब तो नहीं होने दे सकती। अगर बुढ़िया ठीक हो गई है तो सबके सामने मेरे राज आ जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। सॉरी बुढ़िया, अगर ये दवा खाकर तुम मर गई ना तो मर जा। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको मारने की बातें कर रही हैं आप? ये हर जगह कान लगाकर दूसरों की बातें सुनना, ओवर स्मार्टनेस करना तेरी सेहत के लिए हानिकारक है। मत किया कर, ठीक है? स्टोर रूम में कॉकरोचेस है ना, ये दवा उन कॉकरोचेस को मारने के लिए बना रही हूँ। मुझे लगा आप दीदी को मारने का कोई प्लान बना रहे हैं। और मैंने तो पहले ही आपसे कहा ना, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मेरे दिमाग में अभी कोई प्लान नहीं है। अगर तेरे तेज दिमाग में कोई प्लान है तो बता दिए। हाय बेड़ा गर्क को तेरा विम्मी, आंखें की बटन देख के नहीं चल सकती। पर जाई जी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी तो वो धक्का लग गया, पता नहीं लगा।